पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पंजाब निस्तार अस्पताल की छत पर करीब 500 शव पाए जाने से पूरे मदरसा मुल्क में हड़कंप मच गया है। इन शवों के अंदरूनी अंग भी गायब है और बॉडी पूरी तरह सड़कर हुरों की उम्मीद को चिढ़ा रही है। इनमें कई शवों की आंखें और हार्ट निकाल लिए गए हैं और अब उनके चेहरे पहचानने भी मुश्किल हो गए हैं। अस्पताल की छत पर मिले यह शव काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए अब यह उम्मीद भी नहीं बची है कि किसी तरह उनकी शिनाख्त हो सकती है। मगर इसी बीच पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया ने खुलासा करके देश में एक तरह से बवाल खड़ा कर दिया है। उसके द्वारा यह खुलासा उस वक्त हुआ है जब कहा जा रहा था कि यह सभी लाशें लावारिस है और इन्हें मेडिकल उपयोग के लिए रखा गया था। यही नहीं, ऐसे भी दावे सामने आए थे कि यह उन बलूचों की बॉडी है जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपहृत करके मौत के घाट उतारा था और बाद में यह लाशें देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मेडिकल संस्थानों को सौंप दी थी ताकि इनका चिकित्सा उपयोग किया जा सके। मगर अब स्थानीय मीडिया में जो नई बहस चली है वह सीधे पाकिस्तान की सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन शवों में लगभग 78 सैनिक पाक सैनिकों के शव है। यह दावा इसलिए भी कसौटी पर खरा उतरता है क्योंकि 83 शवों को 6 फरवरी 2022 को बलूचिस्तान से इस अस्पताल में भेजा गया था और इन्हें एक एसी कंटेनर के जरिए भेजा गया था। निस्तार अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक यह शव क्वेटा अस्पताल के जरिए मुल्तान भेजे गए थे और उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। उनकी कदकाठी से ऐसा अनुमान लगाया गया कि इनमें 78 सेना के जवानों के शव हैं। दरअसल 3 फरवरी 2022 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के पंजगुर और मुस्की के सैन्य शिविरों पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 4 फ्रीडम फाइटर समेत कई पाक सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने अपना एक सैनिक मारे जाने की बात कबूल की थी, जबकि बीएलए ने दावा किया था कि उसने 100 से ज्यादा सैनिकों को हुरों की खोज में रवाना कर दिया है। लेकिन अब इस नए खुलासे में पाक फौज की करतूत ने पाकिस्तान में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सेना ने अपनी फजीयत से बचने के लिए मृतक सैनिकों की संख्या छिपाई है और इस पूरे मामले में पर्दा डालने के लिए उनकी लाशों को नस्तर अस्पताल को सौंप दिया है। चूंकि मेडिकल संस्थान ने इन लाशों को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया था, इसलिए रजिस्टर में बलूचिस्तान से अज्ञात शव के तौर पर दर्ज किया गया है। जबकि जिस वाहन से सब भेजे गए थे वह वाहन भी पाकिस्तान की आर्मी का था। स्थानीय मीडिया में यह खुलासा होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली है। यही नहीं, उसने जांच प्रक्रिया की बात कहकर अब स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी और भी बाकी है, वह यही कि अगर इनमें 83 शवों में पाक सेना और बलूच फ्रीडम फाइटर के शव है तो बाकी 400 के करीब लाशें किसकी है? क्या यह भी पाक सेना के जवान है या फिर इनमें अहमदिया, हिंदू और बलूच लोगों की बॉडी है? खास बात यह है कि इन लाशों में 98% पुरुष बॉडी है। कुछ महिलाओं के शव भी सड़े हुए मिले हैं। माना जाता है कि यह भिखारी महिलाओं की लाशें हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक धूर्त देश है। दुनिया का हर अवैध कारोबार यहां सरकार और सेना की छत्र छाया में होता है। पिछले साल खबर आई थी कि पाक सेना अंग व्यापार में संलग्न है और वह बड़ी मात्रा में चीन को लीवर, किडनी, हार्ट और आंखों की सप्लाई करती है। तब इस पर किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ था क्योंकि पाकिस्तान का कुछ भी भरोसा नहीं है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, पाक फौज अपने जवानों के साथ कैसा व्यवहार करती है यह कारगिल युद्ध में दुनिया ने देखा है, जब उसने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया था। मजे की बात यह है कि हुरों की खोज में जाने का लालच देने वाले जाहिलों के पास आज अंतिम संस्कार तक के लिए पैसा नहीं है। इन शवों में कुछ तो इतने सड़गल चुके हैं कि जिनकी हालत से अंदाजा लग जाता है कि वह सालों से इसी तरह छत पर पड़े हुए हैं। यही नहीं, शवों से दुर्गंध रोकने के लिए केमिकल का इस्तेमाल हुआ है जिससे इस मामले की किसी को भनक तक नहीं लग पाई है। कहा जा रहा है कि इन लाशों में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की बॉडी भी शामिल है, जो और भी खतरनाक बात है क्योंकि इस तरह की बॉडी का खुले में रहना काफी चिंताजनक है। पर बावजूद इसके यह मुद्दा 1-2 दिन में ही शांत हो जाएगा। पाकिस्तान में इसे लेकर ज्यादा हाय तौबा की उम्मीद नहीं है क्योंकि मामला सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि अकेले पंजाब नस्तर अस्पताल की घटना नहीं है।
पाकिस्तान के बाकी अस्पतालों में भी इसी तरह हजारों की तादाद में बॉडी सड़ रही है, जिनके पास न दिल है न गुर्दा है और न यह देखने के लिए आंखें हैं कि हुरे कैसी होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।